जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। कर्मों का बंधन क्या है, कर्म की गति के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हर इंसान का सबसे पहला काम है कर्म करना, फल की इच्छा किए बिना कर्म मार्ग पर चलना। वेदों और धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में भी यही बात का वर्णन है और इसी बात पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता का उपदेश भी कर्म से ही शुरू किया था। इसलिए इंसान का सबसे पहला कर्म होता है कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। पृथ्वी लोक में हर एक जीव का जीवन उसके कर्मों पर निर्धारित होता है। कर्म शब्द का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। हिंदू धर्म कर्म को किसी व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक कार्य और उस कार्य के बाद होने वाले परिणामों के बीच के संबंध के रूप में पहचानता है। यह किसी व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जीवन में किए गए सभी कार्यों के परिणामों और नैतिकता में कारण और प्रभाव की श्रृंखला को भी दर्शाता है। जैसे कि हर कोई मनुष्य के जीवन में किसी तरह से उनके इरादे, उनकी इच्छाएं और भावनाएं, उनका आचरण और उनकी क्रियाओं को प्रभावित करने वाला, इन सब का संबंध उनके कर्म से जुड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा में कर्म का अर्थ कार्य या क्रिया करना होता है। जो मनुष्य देह की सारी क्रियाएं जो न सिर्फ हम शरीर द्वारा करते हैं लेकिन अपने मन और वाणी द्वारा भी करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। कर्म को भूतकाल का एक प्रतिसंपादन और भविष्य काल का कारण भी कहा जाता है। दुनिया में कर्म को आधीन मानने वाले लोग कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहता है। यानी कि मनुष्य कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं टिका रहता है। लेकिन किस्मत और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महानता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। मनुष्य के कितने कर्म होते हैं? जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अपना कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें से पहला क्रियामाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है, जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा होता प्रारब्ध है, मनुष्य की हर रोज की सामान्य क्रियाएं, जैसे कि काम पर जाना, अच्छे काम करना, दया भाव, दान पुण्य आदि। सामान्य तौर पर इन सबको भी कर्म कहा जाता है। हमारे कर्मों के ही कारण ही हम लगातार जन्मों जन्म के चक्कर में आते हैं। हमारे सभी सुख और दुख के अनुभव हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम है। कभी भी एक नकारात्मक क्रिया अन्य सकारात्मक क्रिया द्वारा मिटाई नहीं जा सकती। हमें इन दोनों के अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जीवन का कल्याण एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन काल दौरान अच्छे कर्म एवं सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हुए आनंद से रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है और आगे चलकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म का फल कोई सजा या इनाम नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वह हमारे भीतर के ही अभिप्रायों का फल है। किसी भी प्रकार की क्रिया या कर्म फल को भोगते समय हमारे भाव और खुद के स्वरूप की अज्ञानता ही हमारे नए कर्म चार्ज होने का मूल कारण है। अनंत जन्मों के लिए मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है। भगवत गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वहाँ बंधन नहीं उत्पन्न करते, वह मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल
तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म फल में नहीं। इसलिए तू बिना कर्म फल की इच्छा रखे अच्छे कर्म किए जा। वैदिक पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्म का नियम देवताओं द्वारा ऋषियों को बताया गया था और काश्य युग के दौरान ऋग्वेद में लगभग 1500 ईस्वी सन पूर्व कर्म का उल्लेख किया गया है। कर्म के बारे में अधिक विवरण कुछ शताब्दियों बाद उपनिषदों में आए। प्रत्येक जीवन चक्र में व्यक्ति पिछले कर्मों को ढोता है और नए कर्म का लेखा जोखा वह खुद तय करता है। इसलिए ईश्वर ने हमें मनुष्य अवतार दिया है, उसमें सबका भला हो। प्रेम भाव से जीवन का आनंद लेते अच्छे धर्म कर्म भक्ति सेवा दान पुण्य करके जीव का कल्याण एवं मोक्ष हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भुगतान करना पड़ता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।